बात करते हैं पॉलिटी की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 95। इसमें क्या प्रोविंस, फेडरल, प्रोविंशियल, ऑटोनॉमी और 3 लिस्ट है, ठीक है। प्रिंस लिस्ट डिड नॉट ज्वाइन, ठीक है। प्रिंस लिस्ट ज्वाइन नहीं किया, बैक में मतलब 2 हाउसेज होंगे, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में, ठीक है। एंटी डिडक्शन क्या होता है, मिनिस्टर को जेब में रखता है, 10th शेड्यूल होगा, 42nd में, ठीक है। अंतरिम गवर्नमेंट 9 दिसंबर 1940 प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जे नेहरू, ठीक है। होम अफेयर्स कौन, सरदार पटेल के पास, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू स्टेट एंड इंटीरियर एंड देयर बाउंड्रीज, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल। चेयरमैन देख लो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन, जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी का बी आर अम्बेडकर, स्टीयरिंग कमेटी का राजेंद्र प्रसाद, एडवाइजिंग कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन, सरदार पटेल, स्टेट कमेटी को जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल का था डज नॉट डील विद सीट एलोकेशन, ये सीट एलोकेशन डील करता रहा है, इसको आर्टिकल 80 में भी एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। सोर्स डायरेक्टर आयरलैंड में, कॉर्पोरेट ऑस्ट्रेलिया में, स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक का सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी में, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ एंटी डिडक्शन लॉ, दो थर्ड अगर फॉरवर्ड गवर्नमेंट को कंडोन्ड बाय पार्टी विद इन 13 डेज, ठीक है। नो लॉ मींस नो लिबर्टी, डेट ऑफ कम इनटू इफेक्ट करता 26 जनवरी 1950 हो गया, ठीक है। एडॉप्ट और इनेक्ट 26 दिसंबर 1949 का, ऑर्डिनेंस के 22 पार्ट है, 350 पार्ट से। देख लो, 1 मिनट, इंटर गवर्नमेंट हो गया, इंटर गवर्नमेंट ये हो गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल देख लो, ये सब कॉन्सेप्ट प्लाइटी हो गया। 230 हो गया, कम इनटू फोर्स 26 जनवरी को, एडॉप्ट हो गया इनेक्ट 26 दिसंबर को, ठीक है। ऑर्डिनल कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। 9 शेड्यूल का फर्स्ट अमेंडमेंट होता है, नो चैलेंज सब्जेक्ट मतलब नो जुडिशियल लिबर्टी, ठीक है। राइट ऑफ इक्वलिटी देखो 14 से लेकर 18 तक है। ईडाओ याद रखो, ईडो, ईडो मतलब इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी और अबॉर्शन, ठीक है। ईडो, ईडो याद रखो, ठीक है। ईडोज, ईडोज, EDOUJ, ठीक है। एट शेड्यूल गिव्स लिस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज और इंक्लूडेड फर्स्ट लैंग्वेज में साउथ के प्लस मराठा, संस्कृत और उड़िया, ठीक है। प्रिंसिपल स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव ऑटोनॉमिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, होगा लिबर्टी मतलब एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब फ्रीडम मान लो। किस्वनंद भारतीय प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। फंडामेंटल पार्ट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का मैंने कार्ड ऑफ इंडिया होता है, पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 12 से लेकर 35 करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ड्यूज विद करता है वर्क और वर्क प्लेस में, ठीक है। इक्विटी क्या होता है, राइट आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। फ्रीडम मतलब 1922 हो गया, एक्सप्लॉयटेशन मतलब 23 से 24 हो गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का तो 25 से 28 तक। कल्चर एंड एजुकेशन राइट का होगा 29 से 30 तक, ठीक है। ये FCC आर्टिकल 16 कहता है करते हैं अनटचेबिलिटी को, स्टेट को पास एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी, गिव एक्सेप्शन अपॉर्चुनिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड टू गवर्न रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब राइट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, ठीक आता है 14 और 20 से लेकर 28 तक, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 23 का तो प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर को बट एक्सेप्ट कंपल्सरी मेडिकल सर्विस बाय गवर्नमेंट। 24 का तो रिलेट टू चाइल्ड लेबर जो कि इसका एज 14 से कम होती है, ठीक है। आर्टिकल 24 का तो प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को 14 साल से कम के लिए और पहले हजारस एक्टिविटीज के लिए था, अभी सबके लिए, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी का आता है, राइट टू लाइफ के अंदर जो आर्टिकल 22 में, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या, लिमिट पावर बाय कोर्ट अथॉरिटी को रोकने के लिए, इक्वलिटी बाय लॉ, ये देखिए लिबर्टी एंड सिविल राइट्स के लिए, ठीक है। इक्वलिटी इंश्योर्ड बाय लैक ऑफ प्रिविलेज एंड नॉट लैक ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। 9 शेड्यूल का फर्स्ट अमेंडमेंट होता है जो कि चैलेंज से बचाता है, जुडिशियल रिव्यू से बचाता है, जुडिशियल रिव्यू को बोलते हैं, चैलेंज से बचाता है। पास्ट आफ्टर 24 अप्रैल 1973 में जब ओपन टू चैलेंज प्रोपाउंड बेसिस स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिस को रिगार्ड तभी का, ठीक है। माइनॉरिटी कैन बी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ऑल्दो नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ठीक है। आर्टिकल 30 देखो, राइट टू स्टेबलाइज एंड मैनेज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, आर्टिकल 30 के अंदर आता है, ये सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट्स एंड इफ दिस सीक रिकॉग्निशन और एड, ठीक है। राइट टू वोटिंग का था आर्टिकल 31 मतलब जिसको बाद में रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल देख लो, स्टेबलाइज करता है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, लीगली इनफोर्सेबल नहीं होता, इसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पहले बोलते थे जो 1935 में लॉन्च हो चुका है, ठीक है। आर्टिकल 29 देख लो, कैन कंजर्व लैंग्वेज कल्चर स्क्रिप्ट और कैन बी डिनाइड एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कांट बी डिनाई नहीं करता, ठीक है। 5वां शेड्यूल का था रिफर्स टू ट्राइबल एजुकेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट 4 में होता है। आर्टिकल 36 से 51 होता है, मोस्ट नोबल फ्यूचर FR प्लस DPS का फिलोसफी पे सॉल्व क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। नोबल फ्यूचर का है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। आर्टिकल 32 का हार्ट एंड सॉल्व क्वेश्चन बोलते हैं। इंपोर्टेंट प्रोविजन DPS का आर्टिकल 51 होता है, मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस को या फिर लिबरल वैल्यू के लिए एंटर आता है 42 का सोशलिज्म को, ठीक है। DPSP इंस्ट्रक्ट टू फॉर्म वेलफेयर स्टेट, DPSP सोशलिस्ट प्लस गांधीयन प्लस लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल फ्री लीगल एड देता है पुअर्स को, जिसको आर्टिकल 39 में शो करता है। राइट टू वर्क का आर्टिकल 41 में, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल का सेल्फ गवर्नमेंट को शो करता है ग्राम सभा में आर्टिकल 40 में। स्लॉटर ऑफ काउज को क्या शो करता है आर्टिकल 48, और अल्कोहल बैन करता है आर्टिकल 47 में, ठीक है। लिबरल प्रिंसिपल इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी आर्टिकल 51 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में होता है। 42 में उनका एडेड 4 ने करता है DPSP में अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट चाइल्ड, आर्टिकल 39 में। फ्री लीगल एड टू पुअर, ये आर्टिकल 39A में, ठीक है। पार्टिकल ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आर्टिकल 43A में शो करता है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट कहता है एडेड
वन मोर डीपीएसपी टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, हटाने के रिड्यूस कर लिया करता है। 38 में होता है, 38 आर्टिकल 38 के अंदर में होता है 44 में, ठीक है। इस 46 हाफ मतलब क्या तुमको एलिमेंट्री चाइल्ड एजुकेशन के लिए 97 यानी कि आईजी, ये किसके लिए तुमको कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिसको भी हटा देगा, ठीक है। इंदिरा गांधी जो जैसे फंडामेंटल ड्यूटी को आर्टिकल 51 में होता है और पार्ट 4 और 46 में, ठीक है। दे आर कोरिलेटेड विद फंडामेंटल राइट्स बट नॉट विद ऑल लीगल ड्यूटीज, ठीक है। इसको जापान में यूज किया गया था, फिर सोशल ड्यूटीज के अदर सोशल, ठीक है। इंटीग्रिटी पार्ट ऑफ प्रियम्बल नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी देख लो, 11 ड्यूटीज होता है, रिच हेरिटेज कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट कंट्रीज और हार्मोनियन कल्चर, ठीक है। अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं और डेवलप करते हैं साइंटिफिक टेम्पर को, ताकि सेफगार्ड कर सके पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है। वोटिंग फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम एज इट इज वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, ठीक है। अभी देखो लोकसभा, ये कैन नॉमिनेशन कैन बी डन बाय इंडियन सिटीजन नॉट नेसेसरी रेसिडेंट ऑफ दैट एरिया, ठीक है। लोकसभा कैन बी एक्सटेंड बाय 1 ईयर ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब क्या था, लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अगला देखो पार्लियामेंट, ये कहता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है यूनियन गवर्नमेंट का, जो कि डील करता है आर्टिकल 79 से 122 तक पार्ट 5 में। राज्यसभा को उनका अपर हाउस बोलता है, सेकंड जब फिर हाउस बिल्ड हुआ है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म इज आल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट एज मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट, ठीक है। मिनिस्टर किसके रिस्पांसिबल होता है, पार्लियामेंट का, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। अभी देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसको क्या होता है, मस्ट बी मेंबर ऑफ लोकसभा, रेजिग्नेशन ओनली टू हिज डिप्टी। स्पीकर क्या था, मेंबर ऑफ और रेजिग्नेशन किस होते हैं, डिप्टी को सैलरी निकाल लेते हैं कंस्टिट्यूटेड फंड से, ठीक है। एज ऑफ एमपी का वोटिंग 21 साल के लिए, 25 साल तक लोकसभा हो गया और राज्यसभा क्या होगा 30, ठीक है। अभी 21 साल किसका होगा, ये हो गया, ठीक। पंचायत का वोटिंग है, पंचायत का चुनाव लड़ने के 21 हो गया, ठीक है। राज्यसभा क्या कंटिन्यूइंग चैम्बर, जिसके पास 6 साल का टेन्योर होता है। फेज ऑफ पार्लियामेंट, ये ईल्डिंग मतलब होता है स्टॉप एन एमपी एंड अलाउ अदर टू स्पीक। क्रॉस द फ्लोइंग क्या होता है, वोटिंग अगेंस्ट पार्टी लाइन। इंटरपेलेशन क्या होता है कि आस्क करता है गवर्नमेंट एक्सिक्यूटिव को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अभी देखो बजट एफ मतलब फरवरी टू मानसून क्या होता है, मानसून जैसा, जुलाई टू सितंबर, विंटर नवंबर दिसंबर, 1 मंथ गैप होता है, ठीक है। ये देख लो कोरम में क्या होता है, 10 मोबाइल होने चाहिए ताकि बिजनेस और प्रमोशन कर सके। और स्पीकर डिक्लेयर करता है इंड ऑफ सीजन, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ और प्रोग्रेशन मतलब इंड ऑफ होता है, डिसोल्यूशन इंड ऑफ टेनर, 5 साल का टेनर पूरा हो गया, ठीक है। ज्वाइंट मीटिंग क्या होता है, जब प्रेसिडेंट इसको लेता है और सिंपल मेजोरिटी से लेता है, ठीक है। ज्वाइंट मीटिंग कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट एंड नीड्स सिंपल कांट बी यूज्ड फॉर मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। लैप्स ऑफ बिल देख लो, पेंडिंग क्या होता है, और पेंडिंग या फिर पास होता है लोकसभा में, इट डज नॉट लैप्स इफ प्रेसिडेंट रिटर्न एसेंटी पेंडिंग और कॉल्ड फॉर ज्वाइंट सेशन, ठीक है। प्राइवेट बिल क्या होता है, 1 मंथ नोटिस की बात करते हैं और इसको रूलिंग पार्टी के द्वारा नहीं किया जाता है। पब्लिक प्राइवेट बाय 1 मंथ नोटिस एंड नॉट बाय रूलिंग पार्टी। पब्लिक बिल क्या होता है, 7 दिन का नोटिस को चाहिए होता है। राज्यसभा मेंबर क्या था, जिसको इलेक्टेड मेंबर चूज करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के। वाइस प्रेसिडेंट क्या था, जिसको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बट नॉट मेंबर, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा था बट मेंबर नहीं होता। कांट बी कैन बी चूजन बाय नॉमिनेटेड मेंबर नॉट प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी देखो वाइस प्रेसिडेंट क्या था, सेक्रेटरी बैलेट से चूज करते हैं प्रोपोर्शनल से। पावर ऑफ एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक स्टेट सब्जेक्ट लॉ, ठीक है। ऑथराइज करते हैं पार्लियामेंट का टू क्रिएट न्यू इंडिया ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस बना सकता है, ठीक है। आर्टिकल 312। अर्जेंटल मोशन क्या था, टू कॉल फॉर डिस्कशन एंड ब्रिंग नोटिस टू द सब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन आवर क्या था, फर्स्ट आवर होता है सिटिंग आवर का, और ये आस्क करते हैं क्वेश्चन मिनिस्टर से, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन क्या था, ओरल सप्लीमेंट्री होता है, इसको ग्रीन से करते हैं। और एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन क्या था, ओरल और नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, इसको हम कहते हैं लाइट क्लिक से करते हैं, ठीक है। 0 आवर क्या था, बिटवीन क्वेश्चन एंड एजेंडा ऑफ डे टुडेज मैटर्स विदाउट प्रियर नोटिस, ठीक है। 0 आवर क्या था, बिटवीन क्वेश्चन और एजेंडा के बीच में होता है, इसको हम प्रियर नोटिस के बिना यूज करते हैं, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन नॉट इनक्लूड चीजों होता है, कंप्लीटेड करते हैं 10 दिन के अंदर में, सिर्फ लोकसभा यूज करते हैं बिना किसी रीजन के। और इसको हम सपोर्ट नीड सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर का चाहिए होता है, ठीक है। मनी बिल क्या था, सिर्फ लोकसभा में करते हैं, कैटेगराइज बाय स्पीकर। कैटेगराइज कौन करता है, स्पीकर बोलता है कि मनी बिल है कि सेम फॉर एप्रोप्रिएशन बिल का सेम सीन है, ठीक है। सेंसर मोशन टू सेंसर काउंसिल फॉर सर्टेन पॉलिसी एंड एक्शन, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी देख लो, टू कैंसल टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन कंटेन्स मेंबर्स अमंग इटसेल्फ। एस्टिमेट कमेटी का था लार्जेस्ट होता है और सबके सब लोकसभा का था, ठीक है। मनी बिल क्या होता है, प्रोसेसन होता है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एंड नॉट डील विद बिल्स, ये तुमको नहीं डिपेंड करता, ठीक है। फाइन्स, ठीक है, फाइन से डील नहीं करता मनी बिल, ठीक है। मनी बिल कैन बी होल्ड बाय राज्यसभा ओनली फॉर 14 डेज अनलाइक 6 मंथ, ठीक है। बाकी 6 मंथ उसमें हो, ठीक है। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी एडक होता है, टेम्पोररी होता है, स्टैंडिंग और पार्लियामेंट का 1 साल टेनर होता है। इसके फाइनेंशियल कमेटी 3 तरह का, पब्लिक अकाउंट पर एस्टीमेट और कमेटी ऑन डायरेक्टली, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का 22 मेंबर होते हैं, जिसको एग्जामिन करते हैं, एनुअल ऑडिट करते हैं, क्या का स्क्रूटनाइज करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स को, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का बजट बनाता है और पब्लिक अकाउंट डिमोल्समेंट इसको पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होता है, बट कंसोलिडेटेड फंड को चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसको डज नॉट नीड अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट कंटेन्स पब्लिक बिल रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट और बैंक, ठीक है। अब कंटिजेंसी फंड क्या होता है, परमिटेड बाय प्रेसिडेंट एंड कंटेन्स फंड 500 करोड़ का होता है, ठीक है।
vote on account can be made only by regular government, shows only an expenditure normally for 2 months, ठीक है ये, ठीक है एक्सपेंडिचर, ठीक है। बजट वैलिड फॉर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। फाइनेंशियल बिल क्या होता है, टैक्स रिसीप्ट के लिए होता है, प्रोफेशनल बिल होता है एक्सपेंडिचर के लिए होता है, ठीक है। बजट अगर कम हो जाए तो गवर्नमेंट नीड टू रिजाइन, ठीक है। बजट फॉल्स हो जाए तो फिर फॉल हो जाए तो गवर्नमेंट रिजाइन करेगा, ठीक है। प्रोफेशनल बिल क्या होता है, लोकसभा से करता है, और मनी बिल की तरफ इन्वॉल्व्स मनी रिक्वायर्ड टू मीट ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा एंड एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अमेंडमेंट की जरूरत नहीं, नो अमेंडमेंट करनी है। बजट प्रोसेस क्या था, पुट इन लोकसभा फाइनेंस मिनिस्टर, राज्यसभा प्रेजेंट, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। डिस्कशन हाउस एडजर्न होता है, स्टैंडिंग कमेटी एंड पुट डिटेल्स, ठीक है। डिस्कशन और फिस्कल क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल लेते हैं, ठीक है, फाइनेंस बिल होता है, ठीक है। बजट क्या होता है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट होता है, डिमांड फॉर ग्रांट होता है, अप्रोप्रिएशन बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट को कहाँ देते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट को कहाँ देते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के पास, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखो, आर्टिकल 368 होता है, आर्टिकल 20 में कैन बी रिटर्न बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। कांट बी अमेंडेड बेसिस स्ट्रक्चर एज सेड बाय केशवानंद भारती, ठीक है, इसको नहीं करता, ठीक है। अभी देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी वाले नहीं आते, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय नॉर्मल मेजॉरिटी बट फेडरल स्ट्रक्चर ओनली आफ्टर 50% स्टेट, फेडरल स्ट्रक्चर फेस होता है 50% स्टेट अप्रूवल के और स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है, ठीक है। शेड्यूल देखो, पहला कौन है, नेम ऑफ स्टेट, चौथा कौन है, सीट शेयर इन राज्यसभा, ठीक है। सातवां कंसेप्शन अमेंडमेंट क्या होता है, नीड टू सीट शेयरिंग एलोकेशन लोकसभा में, लोकसभा में इसको सीट शेयरिंग लिस्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट अमेंडमेंट देखो 88 कौन सा है, सर्विस टैक्स के लिए है, 88 किस लिए, सर्विस टैक्स के लिए। 104 का जेडी रिजर्वेशन इन प्राइवेट कॉलेज के लिए, 91 इंडियन में 15%, कैबिनेट मिनिस्टर के लिए। 80 कौन सा है, 10th फाइनेंस कमीशन के लिए। 69 क्या है, दिल्ली स्टेटहुड के लिए, 609 सेंट्रल स्टेट का, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी 55 7 शेड्यूल लिस्ट के लिए, एक्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ यूनियन स्टेट्स के लिए, इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अभी देख लो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें ये है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, वेस्टमिनिस्टर बोलते हैं, इसको तो बाद में करेंगे।